Welcome you again in this Sajdanand Learning Channel, English Class 12 we teach. इंग्लिश पोइट्री का सेकंड चैप्टर इस समय चल रहा है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम। पिछले वीडियो में हमने इसके सेंट्रल आइडिया को बताया है। यदि आप नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है। इंग्लिश क्लास 12 एनसीईआरटी बेस्ड का प्लेलिस्ट है, उस पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम इसके समरी को समझते हैं, क्या है इसकी संदर्भ में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के पोएम का। इसके अगले वीडियो में हम पोएम बेस्ड क्वेश्चन आंसर बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में आता है। ये समरी आपके क्वेश्चन आंसर में काफ़ी हेल्प करेगा, अतः इसलिए आप इस वीडियो को अवश्य देखें। द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम इन दिस पोएम। तो यह जो कविता दी गई है, इस कविता में जो है एक इस्लाम बस्ती है, एक बड़ी ही गंदी बस्ती है जहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय का कोई कक्षा है, उसमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। बहुत ही दयनीय स्थिति है उस कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों का, बहुत ही गरीब है और बहुत ही वीक है। देखें आगे लिखा है कि द फेसेस ऑफ चिल्ड्रेन आर पैलर एंड सैड। तो वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल कक्षा में, उनके जो चेहरे हैं काफ़ी पीले हैं और बहुत ही निराश उदास हैं, दुखित हैं। अगर देखें दी चिल्ड्रेन आर लाइक रूटलेस वीड्स, ये जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं जैसे कि बगैर जड़ का कोई पौधा होता है, जंगली पेड़ पौधे होते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता, कभी यहाँ है तो कभी वहाँ। अनवांटेड प्लांट की तरह ये बच्चे हैं, इनकी कोई परवाह करने वाला नहीं है। दीज चिल्ड्रेन आर वेरी पुअर एंड वीक, बहुत ही गरीब और बहुत कमज़ोर ये बच्चे हैं जो कक्षा में पढ़ते हैं वहाँ। बिकॉज इट इज़ लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन इन देम, क्योंकि ऐसे बच्चों में भोजन पर्याप्त मिल नहीं पाता, उनमें न्यूट्रिशन की कमी है, पोषण की कमी है, जिसके चलते वो काफ़ी वीक हैं। द आगे बताया जा रहा है कि द टाल गर्ल शोज द बर्डन ऑफ पॉवर्टी इन दिस पोएम। तो इस पोएम में जो कवि हैं उन्होंने एक लंबी लड़की का जिक्र किए हैं जो ये बताती है कि वो गरीबी के चलते उसके ऊपर एक बोझ है, वो भी वो गरीबी का बोझ है। आगे देखिए जो कवि स्टीफन स्पेंडर हैं वो क्या बोलते हैं कि द पेपर थिन बॉय हैज राइट्स आइज सो द वीकनेस एंड लैक ऑफ फूड। तो इस पोएम में एक लड़के की जिक्र किया गया है जो कि पेपर के समान बहुत ही दुबला पतला, पेपर थिन बॉय, जिसकी आंखें भी बहुत ही चूहे जैसी है। ये क्या बताता है, ये शो करता है कि बहुत ही वीकनेस एंड लैक ऑफ फूड, कि उस बच्चे में बहुत ही कमजोरी है और कहीं न कहीं पोषण की, भोजन की कमी है, इसीलिए उसका ये स्थिति बना है उस लड़के का जो उस कक्षा में बैठा है, पढ़ता है। दिस बॉय हैज इनहेरिटेड द पॉवर्टी डिजीज एंड डिस्पेयर फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि ये जो लड़का है जिसकी दयनीय स्थिति है, चूहे जैसी दांत है, तो ये अपने माता पिता से वंशज में, विरासत में उसे गरीबी मिली है, बीमारी मिली है और हताशा मिला है, पहले से ही ये स्थिति है। देयर इज अ स्वीट एंड यंग बॉय हु सिट्स एट द बैक ऑफ द क्लास। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बहुत ही प्रिय लड़का और बहुत ही छोटा सा लड़का भी उस कक्षा में सबसे पीछे बैठा हुआ है। देखिए द आइज ऑफ दिस बॉय लाइव इन अ ड्रीम। तो ये जो बच्चा पीछे बैठा हुआ है कक्षा में, वो स्वप्न देखता है, स्वप्न, उसकी आंखें स्वप्न देखती हैं। द बॉयज वांट्स टू प्ले ऑफ स्क्वायरल गेम, और वह लड़का कौन सा स्वप्न देखता है, वो गिलहरियों का। जिस प्रकार से गिलहरी खेलती हैं उस तरह सोचता है मैं भी यहाँ से काश निकलूँ और जा कर के पेड़ पौधों पर गिलहरी की तरह उछलूँ, कूदूँ, खेलूँ। द क्लासरूम इज नॉट गुड, और जिस कमरे में ये बच्चे बैठे हैं वह कक्षा अच्छा है नहीं। इट्स वॉल इज डर्टी एंड येलो, और उसकी दीवारें बहुत ही गंदी हैं, मटमैली हैं, पीली हैं। देयर लाइफ इज वेरी डल इन द क्लोज क्लासरूम। तो उन बच्चों का जीवन बहुत ही कुंठित है, डल है उस बंद कमरे में। दीज चिल्ड्रेन आर वेरी अवे फ्रॉम द ग्लोरी ऑफ द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द रिवर्स स्टार्स etc। तो ये जो बच्चे कैद हैं उस कमरे में, जो मलिन बस्ती में वो कमरा है कच्छे का, ये उस प्राकृतिक सुंदरता से दूर हैं। वही बात कर रहा है कि अवे फ्रॉम द ग्लोरी ऑफ द नेचुरल, प्राकृतिक जो वैभव है, छटा है, सुंदरता है, नदियों का, तारों का, पहाड़ों का, इससे ये बच्चे काफ़ी दूर हैं।
आगे देखिए उस कमरे में द फोटो ऑफ शेक्सपियर इज विक्ड। उस कमरे में जो दीवार पर टंगी है फोटो शेक्सपियर का, तो बड़ी ही निकम्मी लगती हैं, बड़ी ही दुष्ट लगती हैं। एंड मैप इज अ बैड एग्जाम्पल फॉर द चिल्ड्रेन। और जो मैप टंगा है, मानचित्र टंगा है, वह भी बहुत ही बुरा एग्जाम्पल है, उदाहरण है उन बच्चों के लिए। बड़ी ही अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। मैप जैसा है वैसा वो कमरा है नहीं। द मैप शोज फॉल्स एस्पायरेशन। और उस मैप में जो चीज़ दिखाई गई है, उसमें जो अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, बहुत झूठी हैं। आगे देखे पोएट क्या बोलते हैं कि दीज चिल्ड्रेन आर कन्फाइंड टू द नैरो स्ट्रीट्स ऑफ द स्लम्स। ये जो बच्चे हैं, वहाँ की जो स्लम्स माने मलिन बस्ती है, उस मलिन बस्ती के तंग गली में ये जो बच्चे हैं कैद हैं वहाँ उस कमरे के अंदर। ये स्थिति है। द पोएट सेज दैट दीज चिल्ड्रेन शुड बी फ्री। आगे कवि कहते हैं कि इन बच्चों को मुक्त होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। शुड बी फ्री टू सी द ओपन ग्रीन फील्ड्स, ताकि वो बाहर जाएं और हरे भरे खेतों को देखें। एंड अदर प्लेसेस, और भी स्थानों को जा कर के घूमें देखें। वहाँ से निकलना चाहिए इन बच्चों को, जो दयनीय स्थिति में है, काफ़ी वीक हैं, कमज़ोर हैं, न तो पोषण मिल रहा है इनको, खान पान। दिस चिल्ड्रेन शुड बी एबल टू इंजॉय द फंडामेंटल राइट ऑफ द एजुकेशन। और ये बच्चे, इन बच्चों को हक है, जो मौलिक उनका अधिकार है शिक्षा का, इसको पाने का उनको हक है और इंजॉय भी है। इसका इंजॉय उन्हें लेना होगा। आगे देखिए कवि ने क्या बोला है कि दिज चिल्ड्रेन शुड बी मेकर ऑफ हिस्ट्री। ये जो बच्चे हैं उन्हें इतिहास का बनाने वाला, इतिहास बनाने वाला होना चाहिए। लिविंग इन ग्रीन फील्ड्स ऑफ ओपन इन्वायरमेंटल, माने खुले वातावरण में जा कर के वहाँ हरे भरे खेतों में इतिहास बनाने वाला बनना चाहिए, होना चाहिए इन बच्चों के बारे में। ऐसी सोच कवि ने इन पोएम में जिक्र किया हुआ है। सो थैंक यू स्टूडेंट, देख लेंगे।